हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्लेष सागर और आप सभी का स्वागत है युवाम ट्यूटोरियल पर। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है और हम यहां पर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे। इस सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं और इस अवसर को हम मिलकर बेहतर बनाएंगे। तो स्वस्थ रहे, स्मार्ट स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, चुनाव से संबंधित प्रश्न देखेंगे। अब इसके प्रश्न देखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब किसी भी इलेक्शन में दो या दो से अधिक उम्मीदवार होते हैं और इन्हीं में से चुनकर एक विनर आता है हमारे पास और बाकी के लूजर रहते हैं। और जो विनर रहता है वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? लोगों के द्वारा दिए गए वोट्स से। अब हम लेते हैं टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कौन से होते हैं? जो कि वोटर लिस्ट में दिए गए होते हैं, उनको हम कुल मत भी कहते हैं, गिवन इन वोटर लिस्ट। अब टोटल वोट्स में अब दो प्रकार के वोट होते हैं, एक तो जो डाले गए मत होते हैं और ना डाले गए मत होते हैं। डाले गए मत, वोट्स पोल्ड, और ना डाले गए मत। अब डाले गए मत में कौन कौन से आते हैं? एक तो वैलिड वोट्स आएंगे और इनवैलिड वोट्स, क्योंकि किसी भी चुनाव में कुछ वोट रद्द होते हैं। वैध मत, अवैध मत। अब जो वैध मत है ये हमें विनर और लूजर देते हैं, क्योंकि जो वैध मत है यही फैसला करते हैं कि कौन विनर होगा और कौन लूजर होगा। या विनर और लूजर के जो टोटल वोट होते हैं वही वैध मत हो जाएंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या देखो, जो काउंटिंग होगी वो सिर्फ वैलिड वोट्स की होगी, क्योंकि वैलिड वोट्स से ही विनर और लूजर का फैसला होता है। और वी कैन से दैट कि विनर्स एंड लूजर्स वोट से ही जो वैलिड वोट्स ओनली। विनर प्लस लूजर वोट्स इक्वल टू वैलिड वोट्स, मतलब विनर और लूजर के जो टोटल वोट होते हैं वही वैलिड वोट्स होंगे, या उनके वोट से ही वैलिड वोट्स कहलाएंगे। आगे क्या देखो, अगर एक के वोट्स टोटल वोट्स के प्रतिशत में दिए हैं तो टोटल वोट्स को 100 मान लो, और अगर वैलिड वोट्स प्रतिशत में दिए तो वैलिड वोट्स को 100 मानने में फायदा होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स गेटिंग 60% ऑफ वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट, द नंबर ऑफ वोट्स गेट बाय विनर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% वोट प्राप्त करने पर 14,000 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। विजेता को मिलने वाले वोटों की संख्या क्या होगी? अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% वोट प्राप्त करके हारने वाले प्रत्याशी से 14,000 वोटों से जीत जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि विजेता को मिलने वाले वोटों की संख्या क्या होगी। अब हम यहाँ पर टोटल वोट 100x मान लेते हैं। 100x से इसलिए माना है क्योंकि जो वैल्यू हमें परसेंटेज में दे रखी है उनको हम सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी रहेगी। अब टोटल वोट्स हमने 100x माने, तो विनर कितना दिया हुआ है? 60% वोट प्राप्त करता है, तो 100x का 60% कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा। तो लूजर के कितने बचेंगे? 40x, क्योंकि 100 माइनस 60x करेंगे तो लूजर के आएंगे 40x। अब क्या दिया हुआ है कि जो उम्मीदवार है जीतने वाला वो 14,000 वोटों से जीत जाता है। तो अब 14,000 वोटों किससे जीतता है? लूजर से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20x। तो 20x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14,000, क्योंकि इतने वोटों अंतर से वहां जीतता है। 20x की वैल्यू 14,000। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 20 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 7, यहाँ से आता है 700। x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 700। अब इसने पूछा क्या है कि विजेता को मिलने वाले वोटों की संख्या क्या होगी। अब विजेता को कितने मिले? 60x। हम 60x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 60 इंटू 700, ये कितना हो जाएगा? 42,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो विजेता है उसे 42,000 वोट मिले। अगर हमें टोटल वोट निकालने होते हैं तो क्या करते हैं हम? 100x में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आता है? 100 इंटू 700, यहाँ से आ जाता है 70,000। ये हमारे टोटल वोट्स हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 500 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देयर वर 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। द विनिंग कैंडिडेट received 55% of the total votes and won the election by 500 votes. So how many total votes were cast in this election? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो टोटल वोट है उनको हम 100x मानते हैं। तो जो हमारे विनर के वोट परसेंटेज क्या हो जाएंगे? 55% दिया हुआ है तो 100x का 55% क्या होगा? 55x हो जाएगा। जैसे 100x दिया हुआ है, इसका 55% निकालेंगे, 55% हटाकर 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर आ जाता है 55x। तो विनर के हो गए 55x, तो लूजर के कितने होंगे? 100x माइनस 55x करेंगे, कितने हो जाएंगे? 45x। तो लूजर क्या आ जाता है? 45x। अब उसने क्या दिया कि वह 55% मत प्राप्त करके 500 मतों से चुनाव जीत जाता है। मतलब 500 मतों से किससे जीता? लूजर से जीता। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10x का। और 10x की वैल्यू क्या दी हुई है? 500, क्योंकि यहाँ 500 मतों से जीतता है तो 10x की वैल्यू हम 500 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? 50। ने 0 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब पूछा क्या है कि इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? अब हमने कुल कितने वोट माने थे? 100x, तो 100x की वैल्यू रखेंगे। 100x इक्वल टू 100। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, 100 इंटू 50 कर देंगे, कितना आ जाता है? 5000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस चुनाव में टोटल 5000 वोट डाले गए थे। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें।